बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जवानों और खमारानों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर ऑफ एमडी कैट क्रैश कोर्स एंड दैट इज ऑफ द चैप्टर कौन सा वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ डियर जवानों, आज के इस स्मॉल सी वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक बनाने वाले हैं। इसके साथ जो भी पॉइंट्स हैं, मेमोरी बेस्ड पॉइंट्स, ट्रिकी पॉइंट्स, वो हम तमाम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इतना तो आपको पता होगा कि ये वाला बंदा कौन है। तो बच्चे ये है जी सेल। हम इसको क्या कहेंगे, सेल। याद रखिएगा, हम अक्सर इसको बैटरी कह देते हैं, लेकिन जब हम एक सेल लेते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्चुअली मेक अ बैटरी। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं खुद भाई कभी कभी इसको बैटरी कह देता हूँ। भाई दस पुराना कहने दे, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक सेल हो गया जी। अच्छा जी, अब सेल आपके पास क्या होता है, वो एक ईएमएफ सोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किस बला का नाम है? तो बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ना, ईएमएफ, ये एक्चुअली फोर्स नहीं है। इट इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लो पोटेंशियल, because this is negative terminal of the battery, this is positive terminal of the battery. So negative is low, positive is high conventionally, right? And this is high potential. Is this clear? तो ये कौन सा वर्डन है? ये वो वर्डन है जो कि सेल करता है ताकि वो चार्जेस को लेकर जा सके फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सोर्स। दिस इज अ सोर्स। ठीक हो गया बच्चे, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट? जिस तरह से आपको डेफिनेशन नजर भी आ रही है। ठीक है, ओके, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। सो इट इज फ्रॉम लो टू हाई, और वो भी इनसाइड द व्हाट, इनसाइड द सोर्स, ताकि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल में डिफरेंस को मेंटेन रखा जा सके। और जब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखा जा सकेगा तो ऑटोमेटिकली चार्जेस ने फ्लो करने फ्रॉम हाई टू लो। कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं, तो इधर से आपके पास करंट ने मूव करना है इस रास्ते के थ्रू और वापस इधर आना है। तो यहां पर जो चार्जेस आए हैं, ये वाला जो ईएमएफ वाला बंदा है, राइट, ये क्या करता है, ये उन्हीं चार्जेस को वापस सोर्स के थ्रू इधर तक लेकर आता है ताकि पोटेंशियल में डिफरेंस को मेंटेन रखा जा सके। बिकॉज इधर से जब एक चार्ज आएगा तो यहां पर पोटेंशियल कम हुआ, जब वो चार्ज पॉजिटिव इधर आएगा तो यहां पर पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये जब वापस इसको इधर से इधर तक लेकर आएगा तो पोटेंशियल में डिफरेंस को फिर से मेंटेन कर देगा ताकि चार्जेस की फ्लो को या करंट के बहाव को, या सॉरी चार्ज के बहाव को क्या किया जा सके, सस्टेन किया जा सके। तो याद रखिएगा, दिस इज ईएमएफ, दैट इज वर्ड पर यूनिट चार्ज। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट का है जी क्या, ये है जी जूल पर कूलम, जिसको आप बड़े ही प्यार से कहते हो जी वोल्ट। सही जी, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से हमारे पास एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं क्या, टर्मिनल वोल्टेज, वीटी। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान एक्सटर्नल आर में कितना एनर्जी लॉस हुई। बिकॉज ईएमएफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय अ यूनिट चार्ज ऑन अ यूनिट चार्ज व्हाइल मूविंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इनसाइड द सोर्स। तो ऑब्वियसली ये जो इसने एनर्जी गेन की फ्रॉम लो टू हाई लेकर आ गया बंदा, राइट, तो कौन सा बंदा, ईएमएफ वाला बंदा, तो ऑब्वियसली उस एनर्जी ने अब एक्सटर्नल सर्किट में लॉस होना है, डिसिपेट होना है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम कैसे करते हैं, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज अगेन द एनर्जी लॉस्ट इन द एक्सटर्नल आर, उसको भी हम कहते हैं कि व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बट इन द एक्सटर्नल सर्किट व्हाइल मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इन द एक्सटर्नल आर, दैट इज एक्सटर्नल आर कनेक्टेड। ठीक हो गया बच्चे, तो ये हमारे पास क्लैरिटी आ गई है। अच्छा जी, तो इसका भी यूनिट क्या हुआ, सेम यूनिट, सेम यूनिट, सेम यूनिट। इज दिस क्लियर? ठीक है जी। लेकिन याद रखिएगा, ईएमएफ जो है, ईएमएफ इज एक्चुअली अ सोर्स, right, or you can kind of call it cause, while Vt is actually the effect. Is this clear? और फिर Vt का इफेक्ट कौन है? Vt का इफेक्ट पर आपके पास बनता है करंट। बिकॉज ऑब्वियसली चार्जेस की बहाव ने तब होना है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करवाता है? ईएमएफ वाला बंदा, बाय ब्रिंगिंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज वापस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। ठीक हो गया, तो ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब ये हमने समझ लिया खमारानो। अब हम आगे मूव करेंगे जी। क्लियर तो होगी आपको डेफिनेशन इन दोनों के। अब इन दोनों के दरमियान एक ताल्लुक है, और वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड
ईएमएफ एंड वोल्टेज। तो याद रखिएगा ईएमएफ सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं करता, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है किस चीज की, वो बराबर होता है आई इंटू कैपिटल आर, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, या सॉरी वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है। तो ईएमएफ जो है वो इधर, ये जो अंदर जो एक स्मॉल आर आपको नजर आ रहा है, इज क्लियर, दिस इज called internal resistance of the source, because obviously चार्जेस को सोर्स के अंदर लाने में भी उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ऑफर करता है इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स पे आऊं तो पॉइंट्स अगर मैं लिखूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन द इंटरनल रेजिस्टेंस इज एक्चुअली गिवन बाय या प्रोवाइड या एक्चुअली ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, राइट। ये आपके पास सॉलिड शक्ल में भी हो सकता है, लिक्विड की शक्ल में भी हो सकता है, तो उनके थ्रू भी चार्जेस को मूव करवाने में थोड़ी सी स्मॉल रेजिस्टेंस का सामना तो करना पड़ेगा, और बैटरी थोड़ी देर बाद या सेल थोड़ी देर बाद गर्म भी तो हो जाता है, वो इसीलिए कि वो उसके अंदर भी कुछ एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ईएमएफ का इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपल आपने लिख देना है कि इक्वेशन हमारे पास कुछ ये है कि ईएमएफ इज एक्चुअली इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इनटू स्मॉल आर। इसको आप आगे लाकर जा सकते हो, दैट इज ईएमएफ इज इक्वल टू आई इनटू कैपिटल आर प्लस आई इनटू स्मॉल आर। अगर आप देखो आई के साथ मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, बिकॉज जितना करंट इधर एक्सटर्नल में मूव होगा उतना ही करंट बैटरी के अंदर भी मूव होगा। तो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर आपस में क्या है, सीरीज में, ठीक हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ईएमएफ इज इक्वल टू आई को कॉमन करके तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इज क्लियर। और इधर से आप करंट का भी इक्वेशन लिख सकते हो, और करंट का इक्वेशन कैसे लिख सकते हो कि आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि आर इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दो तो आपके पास करंट आ जाएगा किस चीज के, ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक हो गया बच्चे। दिस इज द नेट करंट, दैट इज द पुशिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल अपोजिशन, दैट इज द आर इक्विवेलेंट, दैट इज स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बिकॉज सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो सीरीज में हम सिर्फ ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास करंट का फार्मूला हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक और बात अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है जी, कि हमारे पास दो तीन तरह के सर्किट है, और इसको हम आगे जाके डिफाइन भी करेंगे। यहाँ पर इसको अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पर n सेल्स कनेक्ट कर दिए, चलिए वो सेल्स के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ कि मैं वो सर्किट्स डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी इस बैटरी ने डिस्चार्ज होना है, यानी कि ये डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी से चार्ज बाहर निकल रहा है और यहाँ पर एनर्जी डिसिपेट हो रही है या फिर कंज्यूम हो रही है, ठीक हो गया। तो उसके लिए तो इक्वेशन ये चल जाएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये बैटरी को मैं चार्ज करूँ तो क्या होगा, और हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट वगैरह, उसमें क्या होगा। तो सिंपल बात है जी, हम अगर यहां पर ये करना चाहें तो हम इजीली लिख सकते हैं, कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास कुछ सर्किट है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक है हमारे पास क्या, ओपन सर्किट। अब ओपन सर्किट का क्या मतलब है, ओपन सर्किट का सीधा साधा मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर क्या कर दिया है जी, आपने यहां पर स्विच को ऑफ कर दिया, राइट। तो ऑटोमेटिकली जब आप ओपन सर्किट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो गया है, आपके पास आर जो है वो 0 हो गया है, राइट, ठीक हो गया, ये वाला आर, इज दिस क्लियर, राइट। और जब आर 0 हो गया है तो इसका मतलब ये है कि ईएमएफ जो है, राइट, वो सिर्फ टर्मिनल्स पे मौजूद है, यानी कि आपके पास टर्मिनल वोल्टेज भी यहां पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। आर यू गेटिंग इट और नॉट, किसी किस्म की एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ओपन सर्किट में क्या होता है जी, ओपन सर्किट में हमारे पास ये होता है कि आपने क्या कर दिया है जी, कि राइट, तो ये आपने कर दिया, राइट। अब यहां पर सिंपल बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि जी ओपन सर्किट में क्या कर दिया आपने आर को क्या कर दिया जी, आपने आर को इनफाइनाइट कर दिया है, इज दिस क्लियर, राइट। इनफिनिट रेजिस्टेंस हो गई है, सर्किट ओपन है, ब्रिज टूटा हुआ है। तो जब इनफिनिट रेजिस्टेंस यहां पर हो गई है तो इसका मतलब यह है कि टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इज दिस क्लियर, राइट, वो बराबर हो जाएगा जितना ईएमएफ है, बिकॉज वो उसका तो उधर हिस्सा जा नहीं रहा। तो सिंपल मैं कह दूंगा कि यहां पर आपने लिख देना है कि टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के ही बराबर है। याद रखिएगा, जब आप एक सेल सर्किट में कनेक्ट नहीं करते तो उस सेल के ऊपर जो मेंशन की गई हुई वैल्यू होती है ना, तो वो उसका ईएमएफ भी है और वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इज दिस क्लियर। तो यहां पर हम इजीली कह सकते हैं, क्या यहां पर हम कह सकते हैं कि V इज सपोज टू बी इक्वल टू E, इज दिस क्लियर, राइट, यानी कि ईएमएफ जितना होगा V भी उतना ही होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या है जी, आपके पास एक शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट की भी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, इज दिस क्लियर। तो शॉर्ट सर्किट की टर्मिनोलॉजी भी सीख लें आप लोग, ठीक हो गया। शॉर्ट सर्किट,
राइट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में ये होता है खामारानो, राइट, इसको मैं कर देता हूं कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है ना एक्सटर्नल जीरो हो जाती है, R बिकम्स जीरो, तो R इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो जब R जीरो के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब है कि EMF ने सिर्फ और सिर्फ अंदर ड्रॉप करना है ना, यानी कि जब आप R को जीरो कर दोगे, इज इट क्लियर, तो ऑटोमेटिकली टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ, जीरो। तो जब टर्मिनल वोल्टेज यहां पर जीरो हो गया सादा अल्फाज में, तो हम क्या करेंगे जी, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाला टर्म उड़ गया, तो इसका मतलब EMF इज ओनली इक्वल टू I इनटू स्मॉल r, यानी कि EMF जो है वो सिर्फ अंदर ही वो हो रहा है, अंदर ही अपना काम कर रहा है, बाकी कोई हो ही नहीं, तो EMF इज इक्वल टू IR। ये आपके पास क्लियर हो गया किसी चीज का शॉर्ट सर्किट का किस्सा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, तो क्लोज सर्किट में क्या करेंगे, तो क्लोज्ड सर्किट, इज क्लियर। तो क्लोज सर्किट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्लोज सर्किट में आपने क्या करना है जी, यानी कि न तो रेजिस्टेंस जीरो है और ना इनफाइनाइट है जो एक्सटर्नल आ रहा है, तो वो आपके पास जो है वो ना जीरो है, और ना तो एक्सटर्नल आपके पास करंट जीरो होगा, यानी कि आपने EMF की इक्वेशन को इसी तरह लिख लेना है, दैट इज कि EMF इज इक्वल टू व्हाट, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR। लेकिन ये तब जब मैं कहूं कि वो आप क्या कर रहे हो, इट इज बीइंग चार्ज, यानी कि बीइंग चार्ज, यानी कि जो बैटरी है, सॉरी बीइंग डिस्चार्ज्ड, बीइंग डिस्चार्ज, यानी कि बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो रही है ना, बैटरी से एनर्जी बाहर निकल रही है। क्लियर हुआ आपको बच्चे, तो ये आपके पास क्लैरिटी आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है कि क्लोज सर्किट है जरूर, लेकिन बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, वो डिस्चार्ज नहीं हो रही, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन कैसे बनेगा, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर तो एक सिनेरियो ये हो गया ना, दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि आपके पास यही इक्वेशन बन जाना है कुछ ऐसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि EMF इज एक्चुअली इक्वल टू VT, लेकिन यहां पर प्लस के बजाय आपने माइनस लिख देना है। ये इक्वेशन तब होगा जब आप क्या करते हो, जब आप बैटरी को चार्ज करने की बजाय उल्टा डिस्चार्ज करने की बजाय उल्टा क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, तो बीइंग चार्ज्ड, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे कर लें कि यहां पर, हाँ, कि यहां पर एक इसकी बजाय मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी बजाय, इसके बजाय आप क्या कर लें, इसकी बजाय आप एक बड़ी बैटरी कनेक्ट कर दें यहां पर कुछ ऐसे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पर, तो ऑब्वियसली इसके जो टर्मिनल्स हैं उसके ऊपर आपने एक ऐसी बैटरी कनेक्ट कर दी है EMF2 जो कि V टर्मिनल के बराबर है इसके, जो कि इससे ज्यादा पावरफुल है, तो चार्ज बाहर निकलने के बजाय उल्टा अंदर आ रहा है, तो यानी कि ये वाला डिस्चार्ज होने के बजाय उल्टा चार्ज हो रहा है, बिकॉज वो वाला डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो यहां पर इसके टर्मिनल में, बिकॉज हम तो इसको स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसके टर्मिनल्स पे जो भी आपने लगाया है वो उसका जो पुशिंग फोर्स है वो इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हम कह सकते हैं कि बीइंग चार्ज में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो ग्रेटर होगा देन द EMF ऑफ द बैटरी, और डिस्चार्जिंग में EMF जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा देन द टर्मिनल वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इज क्लियर, राइट। ऑब्वियसली टर्मिनल वोल्टेज से ये माइनस करते हो तो आ रहा है, इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF से ज्यादा है, और यहां पर ये टर्मिनल वोल्टेज कौन बंदा है, ये वाला बंदा है EMF2 दूसरे सेल का या दूसरे बैटरी का जो कि उसे चार्ज कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां। हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज में हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट पेज में हमने अब समझना है किस चीज को, हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स को समझना है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, इज इट क्लियर। तो हमारे पास दो तरह की कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाता हूं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, और जब हम सेल्स को कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो हमारे पास बैटरी बनती है, ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक सेल है, इज इट क्लियर, इसको आपने दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तीसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब ये मेरे पास बन गई एक बैटरी, राइट, तो इसका ये साइड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इज इट क्लियर। ये कहलाती है क्या, एक्चुअली बैटरी, क्या कहलाती है जी, बैटरी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक्चुअली गिव्स यू व्हाट, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स गिव्स यू बैटरी, ठीक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका टोटल EMF क्या है, टोटल पुशिंग फोर्स कितना है, तो टोटल पुशिंग फोर्स इसका होगा सिंपल, अगर मैं कहूं कि इस एक का EMF1 है, दूसरे का EMF2 है, तीसरे का EMF3 है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताएं कि नेट
कितना हुआ, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हुआ। तो आपने सिंपल कह देना है कि E1 प्लस E2 और जितने भी आपने कनेक्ट किए हो तो वर्ज़ाई और पर से अप टू En। ये फार्मूला हुआ किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए। तो बैटरी का जो नेट होगा वो क्या होगा, या उन सेल्स का जो नेट होगा वो क्या होगा, वो इन इंडिविजुअल सेल्स के ईएमएफ्स के सम के बराबर होगा। ठीक हो गया, ये हमने समझ लिया। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ये जो ईएमएफ है ये बराबर है, यानी कि E1 इज इक्वल टू, ओके सॉरी मजा नहीं आया इसका, इसको इस तरह कर देता हूं, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये E1 था पहले, ये E2 था पहले, ये E3 था पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं E1 जो है वो बराबर है E2 के और वो बराबर है E3 के और वो बराबर है E है, यानी कि आइडेंटिकल सेल्स है ना, तो सिंपल आप कह सकते हो कि इसको आपके पास फॉर आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, फॉर आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज, राइट, आप लिख सकते हो सिंपल कि क्या हो जाएगा कि E नेट विल बी इक्वल टू सिंपल E प्लस E, यहां पर 3 है तो क्या हो जाएगा 3E, राइट। तो मैं कह सकता हूं ना कि फॉर n आइडेंटिकल सेल्स, तो फॉर n आइडेंटिकल सेल्स द E नेट विल बी NE। इज इट क्लियर, आप सिंपल इस तरह से कह सकते हो, राइट। तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स मल्टीप्लाई बाय द ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सेल, बिकॉज तमाम ईएमएफ जो है सेम है, राइट। अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जरा इन सेल्स को कनेक्ट करें, राइट, यानी कि अब मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे कर लें कि जी ऐसे आपके पास सिचुएशन है कि ये आपके पास एक सेल हुआ, राइट, इसको आपने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, ये आपके पास दूसरा सेल हुआ, इसको आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, राइट, ये आपके पास एक तीसरा सेल हुआ, इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। इज इट क्लियर, राइट। तो इसके लिए फिर जनरल फार्मूला क्या होगा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान इक्विवेलेंट जो है या नेट ईएमएफ कितना है, यानी कि ये ओवरऑल इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट चार्जेस को पुश करने का कितना है। तो सिंपल बात है जी, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि ये EMF 1 है, ये EMF 2 है, ये EMF 3 है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो गया जवानों। तो यहाँ पर अब आपके पास जो जनरल फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि E इक्विवेलेंट और E नेट विल बी इक्वल टू EMF ऑफ 1 डिवाइडेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, मैं सारों के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ आपकी दुआओं से। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, राइट। और इसको मैं बाकायदा इधर क्लोज कर देता हूँ, राइट। कैसे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक सेल हुआ, राइट, ये मेरे पास एक दूसरा सेल हुआ, ये मेरे पास एक तीसरा सेल हुआ। आर यू गेटिंग इट और नॉट, ठीक हो गया। तो यहाँ के पास 3 सेल्स पैरेलल में कनेक्ट है, तो इसका जो इक्विवेलेंट फार्मूला होगा वो होगा E1, ये आपके पास हो जाएगा E2, सॉरी फॉर दैट, तो R2 और प्लस इसका हो जाएगा E3 डिवाइडेड बाय R3, और यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर देना है R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट किसका फार्मूला होगा, आपको याद होना चाहिए, ये तीनों की तीनों R जो है ये क्या है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है वो आपको पता है वो किसके बराबर होता है कि इट इज इक्वल टू 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। मतलब ये आपने इस तरह फाइंड आउट करना है। बल्कि ऐसे कर देता हूं ना, मैं 2 के लिए कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, बिकॉज ज्यादातर मुश्किल है कि 3 के लिए आ जाए। मैं 2 के लिए कर लेता हूं, तो जब 2 के लिए कर लूंगा ना तो मेरे लिए इजी थोड़ा सा हो जाएगा। इमेजिन कर लें कि ये यहां पर नहीं है, 2 है सिर्फ, बस सिर्फ 2 आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जब 2 कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर R इक्विवेलेंट हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट 2 के लिए एक सादा फार्मूला है, और वो क्या है, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम, यानी कि आप इधर लिख सकते हो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम, इजीली आप ये कह सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा है कि आपने n आइडेंटिकल, यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, बाकी आपको क्लियर हो गया जी। ओके, एक मिनट, हाँ, ये हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जी ऐसा है, ये आपके पास नेट हो गया ना पैरेलल में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपने n आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट कर दिए पैरेलल में, फॉर n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, फॉर n identical cells in parallel, राइट। तो फिर कैसे होगा, तो याद रखिएगा ये तो मैंने जनरल कर दिया ना, यानी कि ये EMF इस EMF के बराबर नहीं है। लेकिन अगर n आइडेंटिकल सेल्स आप पैरेलल में कनेक्ट कर दो फिर क्या होगा, तो जब आप n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो सिंपल आपने ये कैसे कर देना है, देखते हैं जरा इस फार्मूले को देख लें। तो E नेट क्या हो जाएगा, E नेट विल बी इक्वल टू, सिंपल सब्सक्रिप्ट लिखने की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि EMF 1 इज इक्वल टू EMF 2 इज इक्वल टू E हो जाएगा, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो सिंपल बात है, आपने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर देना है, तो सिंपल ये E बाय R
प्लस ई बाय आर, और यहां पर आर इक्विवेलेंट जो दोनों के दोनों सी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का फार्मूला क्या था? सिंपल इज दैट कि इट इज आर बाय 2, बिकॉज 2 है ना तादाद में, अगर 3 होते तो मैं 3 पुट करता, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये हो गया। तो आपने लिख देना है कि ई नेट इज एक्चुअली इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ई बाय आर, बिकॉज ई बाय आर प्लस ई बाय आर, तो यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, तो 2 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक हो गया, राइट? ये आपके पास सिचुएशन हो गई। सॉरी फॉर दैट, एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। किधर गया किधर गया किधर गया? हाँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि ये आपके पास हो गया जी। एक मिनट, इसको मैं जनरल फार्मूले पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट, तो इट विल बी इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू आर, ताकि समझने में आसानी हो, और आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा जी? ये आपके पास आपकी दुआओं से हो गया। एक मिनट, खामारान हो, हाँ, ठीक हो गया, फार्मूला है ना। तो मेरे पास ये हो जाता है क्या? ये आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, राइट? मैंने वो फार्मूला अप्लाई कर लिया ना कि आपके पास आर इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में बराबर होता है किस चीज के? r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा क्लियर रहे। अदरवाइज आइडेंटिकल के लिए मैं डायरेक्टली पुट कर सकता था। ठीक हो गया? तो ये आपके पास सिचुएशन हो गई। तो आपने क्या कर देना है? सिंपल बात है, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r हो गया। दे सरो खड़ो, दे सरो खड़ो, दे सरो खड़ो, यानी कि ई नेट इज एक्चुअली इक्वल टू द ई ऑफ द इंडिविजुअल सेल। यानी कि अगर आप इनफाइनाइट सेल्स भी पैरेलल में कनेक्ट कर दो, लेकिन अगर वो आइडेंटिकल सेल्स हो, अगर वो क्या हो? आइडेंटिकल सेल्स हो, तो याद रखिएगा जवानों, नेट ईएमएफ पैरेलल में वही रहेगा जो कि आइडेंटिकल, जो कि ईच सेल का है। इज क्लियर? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, ये मेरे पास एक सेल है, राइट? और ये क्या है? ये 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इज क्लियर? सारे के सारे कितने हैं? 2 वोल्ट, और इसको आप क्या कर दो? पैरेलल में कनेक्ट कर दो लाइक दिस। तो अगर मैं आपसे कहूं, इज क्लियर, कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना या नेट ईएमएफ कितना है, तो वो 2 वोल्ट के बराबर है। इज क्लियर? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अच्छा जी, अब एक और पॉइंट यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास लेटर से 4 सेल, लेटर से मैं यहां पर कह देता हूं, मेरे पास यहां पर आपकी दुआओं से मैं कह देता हूं कि मेरे पास है जी कितने? मेरे पास है यहां पर 4 सेल्स। इज इट क्लियर? राइट? ये E4 और आइडेंटिकल है। अब अगर इनमें से एक को मैं गलती से उल्टा कनेक्ट कर दूं, लेटर से मैं एक को गलती से उल्टा कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, देखते जाए जरा गौर से, मैं इसको ऐसे कनेक्ट करने की बजाय ऐसे कनेक्ट कर देता हूं कि इसका पॉजिटिव इधर ले आता हूं और नेगेटिव उधर ले जाता हूं। इज क्लियर? तो होगा क्या? यानी कि अब ये वाला जो ईएमएफ सोर्स है, ये चार्जेस को पुश करना चाहता है इस तरफ, राइट? जबकि ये वाला जो ईएमएफ सोर्स है, ये चार्जेस को पुश करना चाहता है इस तरफ। सॉरी, मैं उल्टा कह गया हूं, सॉरी फॉर दैट। इसको इस तरह कर देता हूं, या इसको अगले पेज पे ले जाते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इधर देखिए, लेटर से मेरे पास जो है वो क्या है? ये मेरे पास 1 2 1 हो गया, 2 3 4 और 5, ये मेरे पास 5 सेल्स हैं। लेटर से कितने? 5 सेल्स, और उनकी हमने एक बैटरी बना दी। अब ये आपके पास क्या है? ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, और ये भी ई है, यानी कि आइडेंटिकल है। तो नेट ईएमएफ कितना हुआ? जो नेट इक्विवेलेंट हुआ वो किसके बराबर हुआ? वो हुआ 5E के बराबर। और अगर मैं आपसे कहूं कि नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर हुआ, तो आप कहोगे कि आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R5 प्लस R6, और सेम R है, तो आपके पास 5R के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके जी। अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें से एक आपने गलती से उल्टा कनेक्ट कर दिया, यानी कि आपने लेटर से ये वाला जो मैं आपको बता देता हूं, ये आपने गलती से ऐसे कनेक्ट करने की बजाय ऐसे कनेक्ट कर दिया है। खामारानो, देखते जाएंगे इसका पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो फिर तो ये माइनस ही हो गया ना, बिकॉज ये वाला जो बंदा है ये चार्जेस को पुश करना चाहता है किस तरह से? ऐसे, लेटर से फ्रॉम, राइट? ठीक हो गया? यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में ये चार्जेस को ऐसे पुश करना चाहता है, ये वाला उसको ऐसे पुश करेगा एक्सटर्नल, बिकॉज ये तो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव इस तरह पुश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एक माइनस जो है ये दूसरे प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि अब बैटरी का जो टोटल नेट ईएमएफ है वो सिर्फ इन तीनों पे डिपेंड करता है। आर यू गेटिंग इट? तो यानी कि एक को आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, उसने अपने साथ खुद तो कुछ कंट्रीब्यूट खुद ही नहीं किया, लेकिन अपने साथ दूसरे को भी क्या कर दिया है? काम से निकलवा दिया है। तो अब आपके पास जो ई नेट होगा, ई इक्विवेलेंट, वो होगा 3E के बराबर, वो यानी कि इस बैटरी का टोटल ईएमएफ जो है वो इन तीनों पे अब डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है,
तो आर इक्विवेलेंट भी क्या 3R हो जाएगा इधर से? नो, आर इक्विवेलेंट ये है कि वो तो रेजिस्टेंस है, इनके अंदर वो स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के अंदर है, तो चार्जेस ने तो फिर भी पास होना है, तो चार्जेस ने इन तमाम के आर्स के थ्रू पास होना है, तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो फिर भी 5R ही रहेगा, राइट? तो आपके पास नेट ईएमएफ तो 3 ही हो गया, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी 5R है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक हो गया? तो जवानों मैं इस तरह कर लेता हूं, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे देता हूं, ये आपके पास एक स्क्रीनशॉट हो गया, दूसरा आपके पास ये रहा अगर आप लेना चाहते हो इसके, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने आपको इसके ऊपर पेस्ट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स आप अपने साथ लिख सकते हो, राइट? ये आपके पास क्लियर हो गया, राइट? ये आपके पास आज का लेक्चर है। सो जवानों आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा पामान।